नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। राजस्थान ही नहीं परंतु पूरे देश की एक बहुत ही बड़ी बात आज आप लोगों के बीच में रखने जा रहा हूं मैं, जो शायद आज तक इस धरती पर न किसी ने उठाई होगी, न किसी ने बात कही होगी और न किसी ने सुनी होगी। तो मैं आज बात करूंगा लॉरेंस बिश्नोई की। केवल लॉरेंस बिश्नोई नहीं, बल्कि लॉरेंस बिश्नोई जैसे अनेकों इतने जो गैंगस्टर हैं, भले ही कुछ लोगों के एनकाउंटर हो चुके हैं, कुछ लोग अभी भी जेल के अंदर हैं, कुछ लोग फरार हैं, उन लोगों को लेकर आज बहुत ही बड़े टॉपिक पर आप लोगों के बीच में बात शुरू करने जा रहा हूं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि जो नए लोग हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि हो सकता है इस वीडियो से कुछ बदलाव आए देश में और कुछ देश का और सनातन का भला हो। आज बात करूंगा सबसे पहले लॉरेंस बिश्नोई की, और खुला मेरा निवेदन है भारत सरकार से और प्रदेशों की सरकारों सभी से मिलकर इस विषय को लेकर, ये केवल एक सरकार की बात नहीं है, सभी सरकारों ने मिलकर क्या कभी ऐसा कोई कदम उठाया? एक बात बताओ मुझे कि फूलन देवी जैसी डकैत, कंबोज बाबा जैसे डकैत और ऐसे अनेकों डकैत नक्सलवादी जिनको आप मुख्य धारा में लाने के लिए एक मुहिम चलाते हो, भले वो छत्तीसगढ़ हो या फिर झारखंड हो, कहीं पर भी हो, उग्रवादियों को, नक्सलवादियों को, डकैतों को आपने मुख्य धारा में लाने का अनेक समय समय पर प्रयास किया है और लाया भी है आपने। और उसके बाद में उन लोगों के मुकदमे भी माफ किए हैं, कुछ समय जेल भी कटवाई उनको, और फिर वो देश की राजनीति में भी आए, सांसद बने, कोई एमएलए बने, कोई समाज सेवी बने, कोई कुछ बने। तो मैं सरकार के उस मुहिम को धन्यवाद देना चाहूंगा। परंतु मेरा एक सवाल है सरकार से, मेरा सवाल है उन सामाजिक नेताओं से, मेरा सवाल है उन राजनीतिक पार्टियों से, क्या आपने कभी लॉरेंस बिश्नोई, आनंदपाल सिंह, नीरज बुवाना, बबिया गैंग, राजू ठेठ सहित अनेकों जितने भी ये गैंगस्टर जो हैं, क्या उन लोगों को बिठाकर कभी बात करने का सोचा है आपने? क्या उन लोगों को कभी मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है आपने? क्या उन लोगों को समझाने का प्रयास किया है आपने? नहीं। तो क्यों? मैं पूछता हूं इन सरकारों से, इन सामाजिक नेताओं से कि आखिर में ये भी तो इंसान है, आखिर में ऐसी इनकी क्या मजबूरी रह गई होगी कि जो एक वकील की पढ़ाई करते हुए आनंदपाल सिंह को गैंगस्टर बनना पड़ा, एक कॉलेज की स्टूडेंट की राजनीति शुरू करने वाले स्टूडेंट नेता को लॉरेंस को गैंगस्टर बनना पड़ा। आपने, सरकारों ने, प्रशासन ने मिलकर किसी एक दो मुकदमे को लेकर उनको अंदर किया, फिर मुकदमे पे मुकदमे, पता नहीं वो सही है या झूठे हैं या सच्चे हैं, मुझे नहीं पता। मैं किसी भी अपराध का समर्थन नहीं करता, किसी भी देश विरोधी गतिविधि को बढ़ावा देने वालों का मैं समर्थन नहीं करता। परंतु मैं पूछना चाहता हूं भारत सरकार से कि लॉरेंस बिश्नोई आज भी हवालाती है, उसको कोई सजा नहीं हुई है, वो आज भी हवालाती जेल काट रहा है कई वर्षों से। अब पता नहीं उसके ऊपर जो मुकदमे बढ़ रहे हैं वो कितने सच्चे हैं, कितने झूठे, या तो भगवान जाने या वो जाने, बराबर। परंतु सरकार ने कभी ये फर्ज निभाया कि लॉरेंस बिश्नोई को बिठाकर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाए, उसको समझाने का प्रयास किया जाए और इस क्राइम की दुनिया से एक समाज सेवक या फिर देश हित के लिए उसको आगे बढ़ाकर कोई कार्य सौंपा जाए, ऐसा कोई प्रयास किया आपने? मेरा निवेदन है बिश्नोई समाज से और बिश्नोई समाज के सभी जितने बड़े नेता हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस मुहिम को छेड़े आप। लॉरेंस बिश्नोई जैसे जिगरबाज बंदे को समाज की सेवा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए
आगे लाने में आप लोग सहभागी बने, सरकार से बात करें, उसको बिठाकर समझाएं और क्राइम की दुनिया से बाहर लाने का प्रयास करें और सनातन धर्म के लिए, हिंदुत्व के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करें उसको। फिर आज तो आप उनका कुछ सपोर्ट कर नहीं रहे हो, मैं उसके क्राइम का सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूं, उस बंदे का सपोर्ट करने की बात कर रहा हूं कि उस बंदे को क्राइम की दुनिया से बाहर लाकर मुख्य धारा में जोड़ने का आप एक मुहिम छेड़ो, प्रयास करें। मैं एक राजपुरोहित हूं, परंतु मेरे दिल में यह बात है इसलिए मैंने रखी। आज वो जिंदा है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई प्रयास नहीं कर रहे हो, वो अपनी जिंदगी जी रहा है, कैसे जी रहा है पता नहीं, जेल में कैसे काट रहा है, क्या खा रहा है, कहां खा रहा है, उसके परिवार कहां है, कोई किसी को चिंता नहीं है उसकी, बराबर। फिर भी वो बंदा समाज के लिए सलमान खान जैसे लोगों को धमकाता है, समाज के लिए अनेकों दुश्मनियां भी लेने के लिए तैयार रहता है। और कल ऐसा नहीं हो कि कल सरकारें द्वारा उसके साथ भी कोई ऐसा अनहोनी कर दे, कोई एनकाउंटर कर दे और उसके बाद में फिर आप एकत्रित हो गए सीबीआई जांच के लिए, आप आंदोलन करो, धरना करो, प्रदर्शन करो, उससे फिर कुछ नहीं होने वाला। जब इंसान जिंदा है तब तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। मैं सर्व समाज से भी कहना चाहता हूं कि सभी लोग इसमें मिलकर इसके लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है आनंदपाल सिंह जब तक जिंदा थे तब तक किसी ने उनका समर्थन नहीं किया, उनका सपोर्ट नहीं किया, उनको मुख्य धारा में लाने का किसी ने प्रयास नहीं किया, न उनको किसी ने बैठाकर समझाने का प्रयास किया, बल्कि कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने उनके ऊपर झूठे मुकदमे और ज्यादा लगवाए, आनंदपाल सिंह को मजबूर कर दिया क्राइम करने के लिए। और फिर इतना ही नहीं, आनंदपाल सिंह जैसे लोगों को, लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों को ये जो राजनीतिक नेता हैं ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं जगह जगह पर उनका, और जब इनकी जरूरत खत्म हो जाती है तब यही लोग मिलकर उनका कोई फर्जी एनकाउंटर करवा देता है, कोई असली एनकाउंटर करवा देता है, कोई कैसा करवा देता है, कोई कैसा करवा देता है, कुल मिलाकर उनको उनकी जीवन लीला समाप्त कर देते हैं। और उसके बाद में हम लोग कहें कि इसकी सीबीआई जा रहे, सीबीआई जांच से क्या होगा? आप लोगों ने, एक जनरल बात है, आनंदपाल सिंह जी के लिए सीबीआई जांच के लिए केवल एक समाज नहीं बल्कि 36 कौमों ने आवाज उठाई, सब लोग मिलकर आगे बढ़े और लाखों की संख्या में लोगों ने आनंदपाल सिंह को सीबीआई जांच की मांग के लिए कई धरना, आंदोलन, कुछ भी किया। उसमें क्या हुआ, उसमें क्या रिजल्ट निकला बताऊं आपको मैं आपको? कम से कम 12,000 के 1200 के समथिंग कुछ आंकड़ा, में एक शायद कंफ्यूज हूं, इतने लोगों के ऊपर मुकदमा बना दिया उल्टा, और वो सारी की सारी जो फाइल है ना वो आज सीबीआई में पड़ी है। आनंदपाल सिंह जी की तो सीबीआई जांच हुई कि नहीं हुई ये तो पता नहीं, परंतु जिन लोगों ने आवाज उठाई उनके ऊपर मुकदमा हो गया उल्टा, और आज भी वो मुकदमा पड़ा हुआ है सीबीआई द्वारा। उन जिनके ऊपर मुकदमे लगे हुए हैं उन लोगों को समय समय पर फोन करके बुलाना, जब 18 घंटे तक पूछताछ करना, ऐसे कुछ मामले सामने सुनने में आ रहा है। तो कल ऐसा नहीं हो कि लॉरेंस जैसे एक जाबाज और जिगरबाज बंदे के साथ में भी कोई ऐसी घटना हो और उसके बाद में आप सब लोग मिलकर कहो कि नहीं उसको न्याय होना चाहिए और ये तो फर्जी एनकाउंटर है, और फिर ये कांग्रेस कुछ बोले, बीजेपी कुछ बोले, फलाना टिकड़ा, ये वो नहीं। अभी वो बंदा जिंदा है, उसको बैठ के समझाओ। सरकार के आला अधिकारी, राजनीतिक दलों के आला अधिकारी, पदाधिकारी मिलकर एक बैठक लेकर उसको बुलाकर लॉरेंस को मुख्य धारा में लाने का प्रयास करो। जब नक्सलवादी आ सकते हैं, जब उग्रवादी आ सकते हैं, जब डकैत आ सकते हैं, तो गैंगस्टर क्यों नहीं? यार वो भी इंसान है गैंगस्टर, कुछ जानबूझकर कोई गैंगस्टर थोड़ी बनता है। किसी न किसी व्यक्ति की मजबूरी होती है तब जाके वो किसी न किसी क्राइम को करने के लिए विवश हो जाता है। इसलिए मेरी इस बात को जरा ध्यान दें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, और कोई भी इस वीडियो को अन्यथा ना ले। अगर किसी को बुरा लगा हो, समर्थन नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, परंतु इस वीडियो का कोई भी मिसयूज ना करें। ये वीडियो केवल और केवल भारत के अंदर से क्राइम को रोकने का मेरा ये दावा है। मुझे विश्वास है कि लॉरेंस बिश्नोई, आनंदपाल गैंग जैसे जितने भी गैंगे हैं देश के अंदर, उन गैंगस्टरों को बुलाकर बिठाकर अगर समझाकर उनको सनातन धर्म की लड़ाई के लिए अगर आप तैयार करें और ये क्राइम है ये छोड़ने के लिए बोले, तो मुझे विश्वास है कि ये लोग सरकार की बात मान सकते हैं, मुख्य धारा में आ सकते हैं। और ये जो खालिस्तानी आतंकवादी हो, लवजियादी हो, देशद्रोही हो, आतंकवादी जितने भी ये जो है राष्ट्र विरोधी लोग हैं, मेरा विश्वास है
कि जिस दिन इन लोगों ने मिलकर हुंकार भर के एक संदेश दे दिया कि आज के बाद अगर कोई लफ्जियाती दिखा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं विश्वास और वादे के साथ कहता हूं देश के अंदर एक भी लफ्जियात नहीं होगा, ना देश के अंदर गाय कटेगी, ना भारत की ना दिल्ली की सड़कों पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगेंगे, ना ही कोई भगवान परशुराम का अपमान करेंगे, ना कोई गीता जलाएगा, ना कोई श्रीमन रामचरित मानस जलाएगा। कोई कुछ नहीं कर सकता, मेरा विश्वास है ये, क्योंकि भय भी ना प्रीत ना हुई, ये रामचरित मानस में कहा है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और अंत में कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। ऐसे टाइगर राज पुरोहित। जय हिंद जय भारत।